आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार पिछले कई दशकों से राजनीति को पढ़ रहे हैं। इमरजेंसी को आपने देखा है, भोगा है। इमरजेंसी के दिन के में क्या हुआ था, आज हम उस स्थिति के करीब पहुंचते दिख रहे हैं जिस तरह का माहौल बन रहा है। क्या आपको लगता है कि जो कुछ आज हमने देखा है वो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है, 75-77 के बीच की तरफ? देखिए, स्थिति तो उस समय से कई गुना ज़्यादा बदतर है, क्योंकि उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी और अभी जो है अघोषित इमरजेंसी है। लेकिन जो काम है, उस समय तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम किया गया था। इस समय तो कोई अगर फेसबुक पे पोस्ट लिख देता है, कोई क्रिटिकल जो है कोई कमेंट कर देता है, या अगर कोई सुप्रीम कोर्ट भी चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट गई तीस्ता, तो उनको जेल पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गए, जो है हिमांशु, हिमांशु कुमार के ऊपर 5 लाख का फाइन लगा दिया। मतलब जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। तो एक तो मैं गौतम जी के साथ में इस बात से जुड़ना चाहता हूं कि मतलब जैसे इमरजेंसी ने सबको इकट्ठा कर दिया था, अगर ईडी सबको इकट्ठा करने का कारण बनता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ स्थिति बयान तक वो सीमित है। उसके आगे पार्लियामेंट के अंदर तो पहले भी एकजुटता बनती रही है। लेकिन मैं इसके अंदर, और जो खानवलकर साहब हैं, उनका मामला बहुत ही गंभीर है और उसके ऊपर जरूरी फोकस किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो मामला ये है कि उन्होंने जितने जजमेंट्स दिए हैं और आखिरी आखिरी में जो उन्होंने सब जजमेंट्स दिए हैं, अगर हम देखें तो उन्होंने जो जैसे एनआईए वाला जजमेंट था, उसमें यूएपीए के अंदर उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि कोई जो है वो बेल ही नहीं हो सकती और जिसको चाहे उसको अंदर बंद कर दें। एफसीआरए के अंदर उन्होंने ये इंतजाम कर दिया कि कोई भी सरकार जिससे एनजीओ के ऊपर टेढ़ी निगाह है, वो जो है वो कोई भी पैसा एफसीआरए के माध्यम से ले ही नहीं सकता। मतलब केवल जो संघ के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हीं के पास पैसा आएगा। इसके अलावा किसी के पास भी पैसा नहीं आएगा। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत बढ़िया, उन्होंने वायर के अंदर बहुत इसका बढ़िया एनालिसिस किया है और उन्होंने कोट किया है पेरू के प्रेसिडेंट को कि फॉर माय फ्रेंड्स एनीथिंग, फॉर माय एनिमीज इट्स लॉ। तो ये स्थिति जो है वो उन्होंने पूरे देश के अंदर बनाने का काम किया है। अब जो पावर्स दे दिया, अगर मान लीजिए ईडी कोई रेड कहीं पे करती है, तो ठीक है, एफआईआर जब आपको पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो हमारे को पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद कार्रवाई होती है, कार्रवाई लेने का अधिकार होता है। अब उसको भी इन्होंने उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम कर दिया कि आपको जो है उसकी एक कॉपी भी आपको नहीं मिलेगी। अब आपको जो है उसके अंदर जो बेल का प्रोविजन था, उसको भी इन्होंने इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया या उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने का काम कर दिया। तो उस एक के बाद एक उससे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उससे ऊपर हट करके कुछ नया बनाया है, जबकि बिल्कुल साफ है कि ये सब जो है मतलब कानून के खिलाफ हो रहा है और इसका मकसद यही है कि ईडी के माध्यम से जिसको चाहें विपक्ष के नेता को जेल के अंदर डाल दें और उसकी प्रॉपर्टी सीज करने का काम करें। मैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं डॉक्टर रुपेश जी, अगर अभी तक ये कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हमने जो है वो अटैच करने का काम किया है टोटल, और हमें बता ये रहे हैं कि कन्विक्शन रेट केवल 1% है, और हमको ये भी अखबारों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि जो मतलब 2014 के अंदर 4 गुना बढ़ा था और 2019 के बाद में ये 6 गुना जो है रेट्स बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम वो उसके अंदर किन के ऊपर रेट्स हो रही हैं, जब इस सूची को हम देखते हैं और उसके अंदर अगर फेयर प्ले होता तो सब लोग इसके पक्ष में खड़े होते। सब लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, जो 2 नंबर के लोग हैं उनके ऊपर जो है जरूर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन आपका जो जी। पूरा काम है ना, अगर आपने नोटबंदी की तो नोटबंदी के अंदर आपने अपना ब्लैक का व्हाइट कर दिया और पूरे अपोजिशन को जो है आपने संसाधनहीन बनाने का काम कर दिया। तो एक एक काम जब आप सिलेक्टिव करते हैं और भेदभावपूर्ण तरीके से करते हैं, तब लोग उसके अंदर सवाल उठाने का काम करते हैं। मेरा कहना यह है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलती
मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती, और इससे अच्छा कोई काम कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर ये दोनों नेता जेल के अंदर चले जाएं, मतलब इनकी गिरफ्तारी हो जाए, और अगर इसकी हिम्मत हो मोदी सरकार की, तो उनको जैसे और लोगों को रखा हुआ है ना, 3 महीने 6 महीने साल 3 साल ऐसा अगर रख दें, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2024 का नतीजा पहले ही आ जाएगा, क्लीन स्वीप हो जाएगी, और इस पार्टी का वैसे ही अता पता नहीं लगेगा जैसे कांग्रेस पार्टी का के तो खिलाफ क्या में। ये केवल डराने की कोशिश है, ये मैं केवल? ऐसे ही मानता हूँ कि ये सब डराने का मामला है और पूरा डिमोरलाइज करने का मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गलती है ना, सब कुछ भुगत भोगी लोग हैं ये लोग, इनको सब कुछ मालूम है, और इतने जो है भोले नहीं है और इतने इमेच्योर भी नहीं है। जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो एक एक चीज का रिएक्शन जानते हैं, और उन्हें मालूम है कि जितनी ज्यादा कार्रवाई कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स के ऊपर करेंगे, कांग्रेस तो मरी पड़ी थी, उसे जिंदा किसने कर दिया? पूरे भले ही वो ईडी के नाम पर कांग्रेस के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनिया जी के लिए कर रहे हैं, राहुल जी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। अब वो कहाँ थे? पूरे देश में कहाँ थे? आज सब सड़कों के ऊपर है। तो आप अगर कर दो उन्हें बंद, जी तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी कोई खत्म हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को अगर खत्म करने की कोशिश भी हो, तो इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के बहुत घंघोर विरोधी रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो फिर हमारे को कांग्रेस को फिर जी। से मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। चलिए, तो ऐसे लोगों की ये भी एक दूसरी बात बड़ी हो जाएगी, तादाद लेकिन है जी जो संबंध कांग्रेस से नहीं रहा। जी जी। बिल्कुल।